यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें आइडियल फ्लूइड फ्लो की सिचुएशन गिवन है एंड दैट फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस। मतलब इसके 2 क्रॉस सेक्शन होंगे किसी भी पाइप के, बट उनके जो डायमीटर्स हैं वो अलग अलग है। ठीक है, एक डायमीटर बड़ा है, एक डायमीटर छोटा है। तो इसको बना के देख लेते हैं। समझ लीजिए पाइप ऐसा है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम सिंपल एक सिचुएशन मान लेते हैं। तो दिस इज बिग डायमीटर, दिस इज स्मॉल डायमीटर। सो here the fluid is entering and from here the fluid is leaving। ठीक है, और फ्लूइड का फ्लो जो है, जो फ्लूइड इन्वॉल्व है वो फ्लूइड आइडियल है। आइडियल फ्लूइड का मतलब नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो यहां पे इस सिचुएशन के अंदर ये कह रहा है कि आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है इन द 2 पाइप्स। 2 पाइप्स नहीं आएगा, इन द 2 क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 2 क्रॉस सेक्शंस आपको निकालनी है वेलोसिटीज। तो ये बड़ा भी लिख लीजिए, ये छोटा भी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां का जो डायमीटर है वो ये है 3.75 और यहां का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस चाहिए होगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे करेंगे क्या तो यहां पे बेसिकली क्योंकि फ्लूइड फ्लो आइडियल है तो यहां पे मतलब कोई भी एक्लुमेशन ऑफ लिक्विड नहीं है, और इसको आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से पढ़ते हैं। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड पाइप में एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड बाहर आ रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड। तो इस चीज को यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे हमको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी मतलब V1 बाय V2 एंड दैट इज इक्वल टू A2 बाय A1। ठीक है, तो इसके यहां पे इस सिचुएशन के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी वेलोसिटी इस बड़े क्रॉस सेक्शन पे और ये छोटे क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू, तो यहां से इनवर्स आ रहा है तो यहां से क्या होगा, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं, और यहां पे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई डायमीटर्स की टर्म में d स्क्वायर बाय 4। तो यहां भी लिखेंगे पाई d स्क्वायर बाय 4। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि जो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर्स। ठीक है, तो यहां पे आप डायमीटर्स देखें, डायमीटर के आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 बाय 3.75 होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4/9। ठीक है, तो यहां पे चेक करें 4/9, ये फर्स्ट ऑप्शन 9:4, क्योंकि इसने पहले इसको दिया बाद में इसको दिया, मैंने पहले इसको ले लिया बाद में इसको ले लिया, सो इट विल बी 9:4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।